तुझे वास्ता है रमज़ान का मौला, मेरी बख्श दे हर खता या इलाही। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली बात ये इरशाद फरमाई कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। नंबर 2, शाम के वक्त इनके मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। देखिए, ये वो बू है जो भूख की वजह से होती है, वो बू नहीं है जो लोग दांत साफ नहीं करते और गंद हो जाता है मुंह में। तो अगर मुंह में बदबू हो गई तो फिर मस्जिद में दाखिला भी हराम हो जाएगा। अल्लाह को पसंद होना तो कुजा आओगे तो गुनाहगार हो जाओगे मस्जिद में, और नमाज पढ़ना भी नापसंदीदा, अल्लाह का नाम लेना भी नापसंदीदा जब मुंह में बदबू हो तो। जैसे कि लहसुन है कच्चा, कच्ची प्याज आजकल आम कच्ची उम्र में लोग डालते हैं। अभी समोसे आएंगे मस्जिदों में तो उसमें भी कच्ची प्याजें होती हैं, बदबूदार मुंह लेकर लोग नमाजें पढ़ते हैं। तो ऐसा बदबूदार समोसा मस्जिद में लाना भी नाजायज, और मस्जिद में खाना उसका नाजायज, जो बदबू फैलेगी ना उसकी। घर में खा सकते हैं, जायज है, लेकिन ये कि जब मस्जिद में आना हो तो मुंह बिल्कुल साफ करके आना पड़ेगा, वरना गुनाहगार होंगे अगर बदबू हुई तो। ये मसाइल बिल्कुल जहन में रखिएगा। इस तरह चने ये भी बहुत बिकते हैं रमजानों में, तो वो कच्चे पक्के वो तरह तरह के लोग शुरू हो जाते हैं, बस तजर्बा होता नहीं होता है, तो वो कच्चे कच्चे चने और कच्ची कच्ची प्याज उसमें मिक्स होती है। कड़क कड़क चने मैंने देखे होते हैं, कच्ची प्याज वाले चने, ये मैंने खुद देखे, इसलिए अर्ज करता हूँ, आपने भी देखे होंगे। तो अल्लाह करे कि हमारे मुसलमानों को हिदायत मिल जाए। अब ये तवज्जो कम करते हैं, सुनते भी नहीं है, सुनते हैं तो याद नहीं रखते, याद रखते हैं तो लापरवाही करते हैं, और बस वो बेचारे कर गुजरते हैं जो इनकी समझ में आता है। अल्लाह तौफीक दे कि हम सवाब चाहते हैं तो हम सवाब कमाएं, सवाब का काम करें। तो बहरहाल ये कि नंबर 2, शाम के वक्त रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तो ये वो बू है जो भूख की वजह से है। अब जो डट के खाएं रात को, इफ्तार में इसलिए खाते हैं कि सारा दिन नहीं खाया, शहरी में इसलिए वो डट के खाते हैं कि सारा दिन नहीं खाना, अब मिलेगा नहीं, और फिर पेट डिस्टर्ब, ओ डकारें खट्टी खट्टी आ रही हैं और पता नहीं मुंह में गंदे गंदे पानी आ रहे होते हैं, अब पता नहीं वो बू कैसी होती होगी, अल्लाह बेहतर जाने। तो बहरहाल भूख की वजह से जो बू है वो अल्लाह को पसंद होती है रोजादार की। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। मासूम फरिश्तों की जबान से मगफिरत की दुआ और कबूल न हो, ऐ अल्लाह हम भी तेरे मासूम फरिश्तों की दुआएं लें, रोजे रखकर हमारे मुंह की भी बू हो जो तुझे पसंद आए। हमें ज्यादा खाने से भी बचा लेना, ये कच्ची प्याजे, कच्चे लहसुन और कच्ची मूलियां खाने से भी बचा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाने के जोश में ये चीज़ें मस्जिदों में खाएं और बदबूदार मुंह से तेरी बारगाह में खड़े हो जाएं और सवाब के बजाय गुनाहगार हो जाएं। ए अल्लाह हमें ऐसा ना करना, हमें दावत इस्लामी का ऐसा मदनी माहौल दे दे के बस हम सुधर जाएं, हमें मदनी काफिलों का ऐसा मुसाफिर बना दे कि हम सही हो जाएं, हमको ये अहकाम, ये सुन्नतें, ये शरई मसले पता चल जाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुझे वास्ता है रमज़ान का मौला, मेरी बख्श दे हर